जो फैक्टराइजेशन है ना बेटा, वो पूरा टॉपिक ही पढ़ाऊंगा मैं। फैक्टराइजेशन स्क्वायर वाला, क्यूबिक वाला, वो चीज़ें होती हैं। पहले यहाँ सुनो ध्यान से। ये क्वेश्चन है, लिखना चालू कर दो, पहले जल्दी लिखो। जो बच्चे एब्सेंट भी थे ना, तुम एब्सेंट थी बेटा, और कौन था लास्ट क्लास एब्सेंट? और तो कोई नहीं था, तुम भी थे। लेकिन वीडियो देखा होगा ना तुमने? थोड़ा नहीं, पूरा देखा करो। और कोई इसको वो मत करना, डबल स्पीड पे मत देखना, ठीक है? डबल स्पीड पे वीडियो देखोगे तो फिर कम समझ में आएगा। तो हमेशा ओरिजिनल में ही देखोगे। इसको एक बार ट्राई करो तुम लोग बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो बेटा, कितने बच्चों को आ गया? 3-4 बच्चों को आ गया। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है रिमाइंडर निकालने का। एक तरीका तो ये होता है कि हम इससे पूरे को डिवाइड करें, है ना बेटा? लेकिन डिवाइड करना वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर होता है। बोलो नहीं करो, बोला नहीं करो, जब पूछेंगे तब बोलोगे। ये पॉलिनोमियल है जो एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इस पॉलिनोमियल को बेटा हम लोग डिवाइड कर रहे हैं एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल से। तो सबसे पहले जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग पी ऑफ एक्स अज्यूम कर लेते हैं। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। जिस चीज से डिवाइड कर रहे हैं उसको x माइनस ए को पहले इक्वल टू 0 कर दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? a आ गई। हमेशा ये किया करो, जिस चीज से डिवाइड कर रहे हो उसको इक्वल टू 0 पुट कर दो, और 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x की वैल्यू निकल के आई है, ये वैल्यू ले जाके डायरेक्ट अगर पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ये होती रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं रिमाइंडर क्या लिखूंगा बेटा? रिमाइंडर इक्वल टू आएगा मेरा डायरेक्ट p ऑफ a। जो p ऑफ x है ना, इस x की जगह पे मैं क्या पुट कर दूं बेटा? a पुट कर दूंगा, डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। तो मेरे पास में ये जो पॉलिनोमियल है, जहां जहां इसमें तुम्हें x दिख रहा है उसकी जगह a पुट कर दो। जहां जहां बेटा x दिख रहा है उसकी जगह a पुट कर दो। x की जगह पे a पुट कर दो। सॉल्व करेंगे। a क्यूब, ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 1, ये भी बेटा a क्यूब बन गया। 6a में से एक a चला जाएगा, 5a बचेंगे। इस a क्यूब से ये a क्यूब कैंसिल आउट हो गए, तुम्हारे पास में बचा 5a। तो रिमाइंडर कितना आ गया बेटा? 5a डायरेक्ट रिमाइंडर। समझ में आ गया? कर लें बेटा, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कोई लिख तो नहीं रहा? अब समझ में आया रिमाइंडर कैसे करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। पहले अच्छे से ये सवाल लिखो, मैं पढ़ दे रहा हूं। ये लिखा ए जेड क्यू प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, और दूसरा पॉलिनोमियल है एक्स क्यू माइनस 4z प्लस ए। लीव सेम रिमाइंडर, दोनों सेम रिमाइंडर आ रहे हैं जब हम z माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू बतानी है। पहले क्वेश्चन लिख लो, अच्छे से क्वेश्चन लिखो। तो ब्लैक पेन कहाँ है बेटा तुम्हारा? ब्लैक पेन। क्वेश्चन ब्लैक पेन से लिखा करो बेटा, है ना? हाँ, कोई नहीं बेटा, नहीं तो तुम लोग कर रहे हो, सही कर रहे हो, लेकिन मैं थोड़ा आसान तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनना। एक पी ऑफ एक्स है, लेट लेट पी ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, पी ऑफ जेड लिखेंगे। तो पी ऑफ जेड इक्वल टू जो पहला पॉलिनोमियल है उसको मैंने पी ऑफ मान लिया, ये बन गया ए जेड क्यू प्लस 4z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 4, ये बेटा बन गया। एक पॉलिनोमियल और है, पी क्यू ऑफ जेड ले लो दूसरे को, या जी ऑफ एक्स कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू ऑफ जेड दूसरे को अजम करें तो ये बन गया एक्स क्यू माइनस 4z प्लस ए। बेटा z माइनस 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो z माइनस 3 को पहले हमें इक्वल टू 0 करना होगा। तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। दोनों केस में रिमाइंडर सेम है। अगर मेरे को बेटा पहले केस से रिमाइंडर निकालना हो तो मैं क्या करूं? रिमाइंडर निकालने का क्या तरीका है? किसको पुट? हम्म, उसके उसके क्या पुट करेंगे? ये z की वैल्यू। तो सुनो बेटा, जो रिमाइंडर है दोनों केस में 0 है, मतलब इक्वल है। तो इसका मतलब है कि जितना p ऑफ z होगा वो किसके इक्वल होगा? q ऑफ, मैंने गलत लिखा है, मैं लिखूंगा जितना p ऑफ 3 होगा उतना ही क्या होगा? q ऑफ 3 होगा बेटा। क्योंकि मैंने यहाँ भी z की जगह 3 पुट कर दिया और इस z की जगह भी 3 पुट कर दिया, और दोनों को इक्वल कर दिया। इक्वल क्यों किया? इक्वल क्यों किया बता बेटा? इक्वल इसलिए किया क्योंकि दोनों केस में सेम रिमाइंडर दे रखा था। अगर मैं पहले वाले का ही रिमाइंडर निकालता तो P ऑफ 3 निकालता, है ना? और मैं सिर्फ दूसरे वाले का अगर मैं रिमाइंडर निकालूं तो क्या निकालूंगा? Q ऑफ 3 निकालूंगा। मैं जानबूझ के एक लाइन में लिख रहा हूं जिससे कि कैलकुलेशन मेरी इजी हो जाए। कैसे? जो पॉलिनोमियल है z की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा
ए, और तुम लोगों को दिक्कत हो रही हो तो अलग अलग निकालने का मन कर रहा है क्या? क्योंकि अभी तुम लोग वैसे लिखते हो। एक काम करते हैं बेटा, इसको अलग अलग ही कर लो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहले पी ऑफ थ्री निकाल लो सारे बच्चे, थ्री पुट कर दो। यही आया क्या इसका? लेफ्ट। अच्छा, ऐसे सारे बच्चे पी ऑफ थ्री निकाल लिया, तो अब सारे बच्चे क्यू ऑफ थ्री भी निकाल लो। ये क्यू ऑफ थ्री आ गया। अब मेरे को बताओ, क्या पी ऑफ थ्री और क्यू ऑफ थ्री इक्वल है? तो हम लोग लिखेंगे रिमाइंडर आर सेम। दोनों के जब रिमाइंडर सेम है तो मैं लिखूंगा पी ऑफ थ्री इक्वल टू क्यू ऑफ थ्री। मैंने पी ऑफ थ्री ये निकाल लिया, इसको ले जाके यहाँ लिख दूँ, तो 27A प्लस 41 इक्वल टू, ये क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में, ठीक है। अच्छा, इस ए को लेफ्ट में लाएंगे तो ये बन जाएगा 27A माइनस से 15, 41 को राइट में ले जाएंगे, इन दोनों को सॉल्व किया, 26A इक्वल टू, राइट में कितना बचा बेटा? माइनस का 26, तो ए की वैल्यू आ गई -26 अपॉन 26। बेटा 26 से 26 कैंसिल, आंसर आया -1। तो ए की वैल्यू पूछी थी, ए की वैल्यू क्या आएगी इस केस में? -1 आएगी। अच्छे से कर लो, पूरा बढ़िया से लिख लो बेटा ऊपर से नीचे। एक काम करो, ये भी सेम सवाल है, जल्दी करो। पूछा है पहले तो ए की वैल्यू पूछी, उसके बाद पूछा ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। जब एक्स प्लस टू से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? थोड़ा लेंथी सवाल है, क्वेश्चन लिखो, करना चालू करो, पूरा तुम लोग खुद करो। आज एकदम परफेक्ट बन जाओ रिमाइंडर थ्योरम में, ठीक है। तुम बता बेटा, चलो, ये समझ में नहीं आया होता क्या? एक बात बताओ, रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व कैसे करते हैं, इतना बता दो। अरे कैसे सॉल्व करते हैं? अगर मान लो इसी क्वेश्चन करना हो तो प्रोसीजर क्या है बताना। कैसे करेंगे बेटा, कर लिया क्या? चलो बहुत आसान है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, जो पॉलिनोमियल है ये दे रखा है, ध्यान से सुनना। ये कहता है कि ये पॉलिनोमियल को, इस पॉलिनोमियल को जब तुमने बेटा डिवाइड किया x प्लस वन से, तो रिमाइंडर कितना आया? 19। इसका मतलब ये है कि पहले तुम क्या करो, पहले तुम ये करो, x प्लस वन को इक्वल टू जीरो करो, तो x की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? -1। ये -1 अगर तुम x की जगह पुट कर दोगे तो डायरेक्ट क्या निकल के आ जाएगा? रिमाइंडर। तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहता है कि अगर तुमने -1 पुट कर दिया तो रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर गिवन कितना है बेटा? मैं और आसान लिखता हूं, और आसान तरीके से, रिमाइंडर इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। तुम रिमाइंडर इक्वल टू लिखोगे सर, ये होता है पी ऑफ -1 बन जाएगा। अगर यहाँ एक्स की वैल्यू अगर 5 आई होती तो पी ऑफ 5 बन जाता, यहाँ एक्स की वैल्यू -1 आई तो पी ऑफ -1 बन जाएगा। अच्छा, रिमाइंडर गिवन कितना है देख के बता बेटा, कितना? 19। तो 19 इक्वल टू, और ये जो पॉलिनोमियल है उसमें x की जगह पे -1 पुट कर दो। पॉलिनोमियल कहाँ है? ये रहा, ये 19 के इक्वल पुट कर दो। मैं करता हूँ, मैंने लिखा -1 की पावर 4 -2 टाइम्स -1 की पावर 3 3 टाइम्स -1 का स्क्वायर 8 टाइम्स -1 3a-7, और सॉल्व किया बेटा। -1 की पावर 4 + 1 होता है। अच्छा, -1 की पावर क्यूब, क्या आंसर आएगा अपनी इसका? -1 आएगा, और एक माइनस पहले से लगाए तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2। इसका बताओ गौरी, बता। इसका 1 आएगा, और ये 3 है तो 3 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएंगे।
ये प्लस 3a हो जाएंगे और -7 और लेफ्ट में 19 है ही। चलो सॉल्व करते हैं। ये कितना बन गया बेटा, देखो 3 2 5 और 6, 6 - 7 कितना हो जाएगा, -1, -1 हो जाएगा। राइट में बन गया -1, लेफ्ट में ले आओ तो +1 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों को भी सॉल्व कर लो, ये प्लस के 4a आ गया, ये 19 है। अच्छा -1 को लेफ्ट में लाओगे तो कितना बन जाएगा, +1। मैं जानबूझ के ऐसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन कर रहा हूँ। तो 20 = अगर 4a है तो a की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो 20/4, ये काट दो बेटा। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू तुम्हारी 5 आ गई। कितने बच्चों का सही था बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलो करो करो, बाकी बच्चे करो। ए की वैल्यू निकाल ली। अब ए की वैल्यू निकालने के बाद में तुम्हें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाई 2 और है। तो एक काम करोगे, ये ए की वैल्यू ले जाके पॉलिनोमियल में पुट कर दोगे, उसके बाद ऑल्सो लिखा हुआ है, ऑल्सो फाइंड द रिमाइंडर। तो एक पार्ट और करना है इसका। कैसे, पहले इतना करो बेटा, जल्दी करो तो फिर मैं इसको हटाता हूँ। अच्छे से कर लो इसको पहले। तुम बेटा नहीं कर रहे, क्या लिख रहे हो? जब मैं पढ़ाता हूँ तो ध्यान से सुन ही नहीं रहे थे, तुम अपना कर रहे थे तब से बैठ के, इसलिए तुमने ये भी नहीं समझा, पूरा पूरा बर्बाद कर दिया। चलो तुम लोगों ने इतना तो कर लिया, मैं इसको हटा रहा हूँ। ए की वैल्यू मेरी आ गई। अब मैं इस पूरे इतने पोर्शन को हटाता हूँ। कैलकुलेशन देखा करो, खासकर 9th क्लास में कि कैसे मैं कर रहा हूँ। ए की वैल्यू बेटा जो 5 आई है, ए की वैल्यू कितनी आई है, 5। तो मैं अब की बार पी ऑफ एक्स में जहाँ जहाँ ए है उसकी जगह में क्या पुट करूँगा बेटा, 5 पुट कर दूंगा, 5 5 पुट कर दूंगा। कर सकते। मैंने, पर ध्यान से सुनो, मेरे पास जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में मैंने ए की जगह क्या पुट किया, 5। इसके तुरंत बाद अब ये जो पॉलिनोमियल नया बना है, इस नए पॉलिनोमियल में तुम एक काम करो, दोनों लोग एक अलग अलग हट जाओ बेटा, हट जाओ, साथ नहीं बैठोगे। क्लास में बिल्कुल बोलना नहीं होता, बिल्कुल शांति से पढ़ा जाता, समझ में आ रहा है? कहाँ पढ़ते थे अभी बेटा तुम, कहाँ पढ़ते थे बता, वहाँ बोलना अलाउ था क्या? बिल्कुल शांति से पढ़ना है, सिर्फ तुम्हें सुनना है, क्योंकि 9th क्लास इतनी इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ सुनना है तुमको और ध्यान से सुनना है। ये धीरे धीरे बोलना ये करोगे ना तो नंबर कभी 100 नहीं आ पाएंगे। 100 तो छोड़ दो, मैथ समझ में ही नहीं आएगी कभी। 11th-12th में फिर मैथ्स लेने का जो सपना होता है वो टूट जाएगा, टफ लगने लगेगी। मैथ्स टफ है नहीं, मैथ्स टफ खुद ही बनाते हो। ध्यान से सुनो, एक एक चीज़ें सुनो। अभी अभी हम तुम्हें 1000 क्वेश्चन पूछेंगे, एक भी आंसर नहीं आएगा, है ना? अभी आसान आसान तरीके से बता रहा हूँ तो इसलिए तुमको सब समझ में आ रहा है कि चलो आ रही है। अभी 12th में आ जाओगे, 12th में डायरेक्ट करा दिए जाएंगे, कोई समझ में नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप एक एक समझो, एक दूसरे से बात भी नहीं करो। संडे टेस्ट होता है उसमें फुल लाओ। कितने आए थे संडे टेस्ट में? 24 आए आउट ऑफ 30। 30 में 30 क्यों नहीं आए? 4 नंबर तो जा रहे हैं ना। तो इसलिए सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, कुछ नहीं करना, सिर्फ सुनते रहना है। अच्छा बेटा ये पॉलिनोमियल है, डाउट आएगा तो मेरे से पूछो। अब इस पॉलिनोमियल में हम किससे डिवाइड करेंगे अब की बार बेटा? तो x+2 को मैंने =0 किया तो x की वैल्यू मेरे पास -2 आ गई। अब रिमाइंडर ही तो निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने का तो एक ही तरीका है। क्या रिमाइंडर निकालने का? रिमाइंडर किसके इक्वल होगा बेटा बता, कैसे निकालते हैं रिमाइंडर? ये x की वैल्यू -2 x की जगह डाल देंगे, डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे डाल दूं बेटा, p ऑफ x की जगह डाल दूं, ठीक है? ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जहां जहां x है उसकी जगह -2 पुट। हाँ बेटा बोलो। कर लेना, नहीं भी करोगे तो चलो, मैं कर रहा हूँ अभी, नीचे कर रहा हूँ, यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मन नहीं कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सॉल्व करेंगे 16, ये बन जाएगा प्लस में बेटा 16। कैलकुलेशन को सॉल्व कर दो बच्चा लोग। कितना आ रहा है टोटल, चेक करके देख लो बेटा। देखो इन दोनों को किया तो 8 आ गया है ना बेटा,
इन दोनों को किया तो 32, इन दोनों को किया तो 22, इधर से 8 आ गया, 30, 62 आ रहा बेटा, तो 62 करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चा लोग? हाँ, रिमाइंडर 62 व्हेन डिवाइडेड बाई x प्लस 2, तभी तो मैंने लिखा रिमाइंडर इक्वल टू 62 आया ना बेटा, देखो ये रिमाइंडर लिखा है मैंने। ठीक है, रिमाइंडर डायरेक्ट निकलता है। एक रिमाइंडर निकालने का वो लंबा सा तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन, एक ये भी तरीका होता है रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू। लिखो बेटा जल्दी।